बहुत पुराने समय की बात है। एक बार लक्ष्मी और करम में बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ और करम कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों में कई दिनों तक बहस चलती रहती है, लेकिन उन दोनों का आपस में कोई फैसला नहीं हो सका। आखिर में करम कहता है इस फैसले के लिए हमें शिव महादेव के पास जाना चाहिए, वो ही हमारा फैसला कर सकते हैं। तब लक्ष्मी ने कहा ठीक है, हम दोनों भगवान शिव के पास चलते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचने पर शिव भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और बोले हे माता लक्ष्मी, हे करम, आप दोनों मेरे पास आए हो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर सुनने की गलती ना करें, इसलिए कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे और यह कथा आपके जीवन की रूपरेखा बदल देगी। कथा को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी ने कहा हे महादेव, हम दोनों आपके पास फैसला कराने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, करम बड़ा है या लक्ष्मी। ये बात सुनकर शिव सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ कि करम बड़ा है तब लक्ष्मी माता मेरे से नाराज हो जाएगी और मेरा साथ छोड़ देगी, और अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तो करम मेरा साथ छोड़ देगा। तब महादेव शिव ने एक युक्ति निकाली और कहा हे माता, मुझे भी अच्छा फैसला करने वाला एक राजा है। माँ लक्ष्मी ने कहा वह कौन सा राजा है? तब भगवान शिव ने कहा पृथ्वी लोक पर एक राजा है जिसका नाम विक्रमादित्य है, आप दोनों उनके पास जाओ। वह बहुत ही कर्मयोगी और न्यायवादी है, वही राजा आपका फैसला करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। ये बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती है ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब करम और लक्ष्मी महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। महाराज विक्रमादित्य करम और लक्ष्मी को अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं आप दोनों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। लक्ष्मी माता कहती है हे राजन, मैं और करम आपके पास इसलिए आए हैं कि एक फैसला अपने करना है। जब राजा ने कहा क्या फैसला करना है, तब करम ने कहा हे राजन, आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी। और करम ने कहा यदि आदमी के पास करम नहीं है तो उसका जीना व्यर्थ है, जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहता। बिना कर्म के मनुष्य के जीवन में पूरी तरह एक खालीपन आ जाता है। तब माँ लक्ष्मी कहती है राजन, अगर लक्ष्मी ना रहे तो धन नहीं रहेगा, मनुष्य का जीवन नर्क हो जाएगा, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ेगा, वह दरिद्र हो जाएगा, उसे सारा जीवन दुख में ही रहना होगा। तब राजा विक्रमादित्य ने दोनों को कहा ठीक है, मैंने आप दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक से सुना है और मैं समझता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं महालक्ष्मी को मना करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे कर्म बड़ा है तो माता लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देगी, मुझसे रुष्ट हो जाएगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तब कर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा कर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब राजा विक्रमादित्य ने बहुत सोच समझकर फैसला सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनो, मेरे लिए कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन से श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि कर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व ही नहीं है, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर कर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं होता। और यदि एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, गरीबी में जीवन यापन कर सकता है, धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सूखी जो भी मिले कुछ खाकर जी सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। इसलिए मैं कर्म को बड़ा मानता हूँ, मेरे लिए कर्म बहुत ही बड़ा है। राजा विक्रमादित्य का फैसला सुनकर महालक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत अभिमान है, इसलिए तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने कर्म को बड़ा बताया, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ।
और माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य को अभिशाप देती है कि आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे, और यह कहकर माता लक्ष्मी वहां से चली जाती है। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती है और करम महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और गरीब हो जाते हैं, लेकिन उनका एक घोड़ा और एक तलवार राजा विक्रमादित्य के पास शेष रह जाते हैं। तब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि अब मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर और तलवार को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें याद आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन का घर है और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है, इसलिए क्यों ना मैं अपनी बहन के पास रुककर कुछ भोजन कर लूं और विश्राम कर लूं, उसके बाद फिर आगे का सफर तय करूं। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचा, तब राजा विक्रमादित्य ने महल के सैनिकों को कहा कि जाओ मेरी बहन को बताओ कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य आया है। महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य की बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि महारानी आपका भाई विक्रमादित्य आपसे मिलने आया है। उसकी बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है। सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है, फटे पुराने कपड़ों में है, कपड़े गंदे हैं और फटे हुए हैं। ये बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उनको घोड़ों के अस्तबल में रुकने के लिए कहना और वहीं पर उसके विश्राम करने की व्यवस्था कर दो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारियों और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहरा दिया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़ों के रहने की व्यवस्था होती है। विक्रमादित्य ये देखते हुए भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठ जाते हैं और अपनी बहन का आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती है। ये देखते ही महाराज विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहन से कहा, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी नहीं लाए, मुझे प्यास लगी है। अब विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है। उसी दौरान राजा विक्रमादित्य ने उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं और कहते हैं, हे धरती माता, इसे सही सलामत रखना, मैं फिर एक बार लौट कर आऊंगा और आपसे इस रोटी की मांग करूंगा, तब आप इस रोटी को मुझे दे देना। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर राजा विक्रमादित्य बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उसके मित्र राजा का घर आता है, तो वह सोचते हैं कि यह मेरा बहुत प्रिय और घनिष्ठ मित्र है, मुझे अपने प्रिय मित्र के पास जाना चाहिए, इसके पास कुछ भोजन करके कुछ विश्राम कर लूंगा। राजा मित्र ने देखा कि मेरा मित्र विक्रमादित्य आया है। उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठे थे, वहीं दीवार पर पीछे एक खूंटी थी। उस खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते, वह जो खूंटी थी उस हार को अपने अंदर समाहित करने लगती। ये देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि यह जो हो रहा है माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। वह मुझसे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित है, वही ऐसा कर रही है। इसी तरह करते करते जब राजा विक्रमादित्य पूरा भोजन खत्म करने को होता है, तब वह खूंटी पूरी तरह उस हार को अपने अंदर निगल जाती है। जब उस मित्र की पत्नी ये देखती है कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि आपने ही मेरे नौलखा हार को चुराया है। आप कंगाल हो गए, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, इसलिए आपने मेरे नौलखा हार को चुरा लिया। लेकिन उस दोस्त ने अपनी पत्नी को कहा, नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये कभी चोरी कर ही नहीं सकता। मित्र के बार बार समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते
और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वह सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं, हम आगे का सफर सुबह में करेंगे। ये सोचकर राजा अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और तलवार को एक पैर के नीचे दबाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और कुछ समय के बाद उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आ जाते हैं और राजा के सैनिक भी उन चोरों के पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि उन चोरों ने ही राजमहल से चोरी किया था। ये सब देखकर दोनों चोर डर जाते हैं और सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं और सैनिक हमें पकड़ लेंगे। तब उनके मन में विचार आया कि चोरी किए हुए धन को महाराजा विक्रमादित्य के पास छोड़कर वहां से भाग जाए। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं और देखते हैं कि इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो सैनिक सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा ने उनका चेहरा देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य का हाथ और पैर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के चौराहे पर बैठा दिया जाए ताकि लोग देखें और इससे सबक ले कि हमारे राज्य में चोरी करने वालों का यही परिणाम होता है। राजा के सैनिकों ने विक्रमादित्य को उठाकर नगर के चौराहे पर बैठा दिया। अब हर रोज चौराहे पर लोग गुजरते और विक्रमादित्य को देखकर उन पर थूकते और उन्हें गालियां देते और कहते कि यहाँ जो चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। ये कहते हुए लोग वहां से गुजरते चले जाते। लेकिन एक दिन उसी चौराहे से एक गवाला घी की मटकी बेचने के लिए ले जा रहा था। वह देखने में बहुत ही दयालु लग रहा था। विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। दूर से उस व्यक्ति को कहा, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस वाले ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मटकी से पानी निकाला और विक्रमादित्य को पिला दिया और कहा, तुम चोरी क्यों किया? चोरी ना की होती तो ऐसी सजा नहीं मिलती। तुम राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहां से चलता बना। गवाला दूसरी नगर में घी बेचने जाता है। जब वह घी बेचता है लेकिन उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। ये देखकर वह बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सारा ही बेच चुका हूँ, फिर भी मेरे मटके का घी खत्म नहीं हो रहा है। ये देखकर वाला सोचने लगता है कि यह क्या बात है। पूरा दिन की कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात है कि मैंने आज रास्ते में एक इंसान की मदद किया और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं जितना घी बेच रहा था उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। मेरे मटके में से घी खत्म नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर कोई आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। अगवाले की पत्नी कहती है कि हम औलाद के सुख से वंचित हैं और बूढ़े भी हो गए हैं। आप ऐसा करो कि उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ, हम उसको बेटा मानकर उसके साथ जीवन व्यतीत कर लेंगे। तब अगवाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि वह राजा का दोषी है। उनकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोगों के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा, हमें भी अपने पुत्र के होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब वह अपनी पत्नी की बातों को मानते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, हे महाराज, आपने जिस अपराधी का हाथ पैर काटकर चौराहे पर बैठा दिया था, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, यहाँ चौराहे पर रहकर भी वह हमारे किसी काम का नहीं, उसके हाथ पांव तो है नहीं और वह हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही गवाला भागा भागा जाता है। वह राजा विक्रमादित्य को दूसरे लोगों की सहायता से अपने घर ले आता है।
अगवाले की पत्नी ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर और साफ सुथरे वस्त्र पहना देती है और भोजन कराती है और कहती है, आज से तुम मेरे पुत्र हो। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं। कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। तुम मेरा बेटा बनना स्वीकार करोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस अगवाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। उसी नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी संगीत गाया करती थी तो दीपक जल जाया करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना संगीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते। और जब रात्रि हो जाती, सबके सोने का समय होता, तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दीपकों को फिर से बुझा दिया करती थी। लेकिन ये सब राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी संगीत गाकर दोबारा से दीपक जला दिए। ये सारी घटनाएं वह राजकुमारी देखती है तो वह समझ जाती है कि दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं। ये सोचकर वह बहुत प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं तो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करते हैं। वह दूर दूर से राजा महाराजाओं को स्वयंवर में बुलाते हैं। उसी समय राजा ने उस गवाला को आदेश दिया कि मेरी पुत्री का स्वयंवर है, हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम्हें इसकी व्यवस्था करनी है। गवाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ गया कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी के दीपक जलाने हैं, घी का पकवान बनाना है, मैं कहां से इतने घड़े घी का इंतजाम करूंगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे पिताश्री, आप परेशान मत होइए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस ग्वाले ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है, तुम कैसे घी की व्यवस्था करोगे? कहाँ जाओगे? कहाँ से लाओगे? विक्रमादित्य ने कहा, पिता श्री, मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप निश्चिंत हो जाए, कल राजकुमारी का स्वयंवर है, मैं भी वहां जाऊंगा, तब घी का इंतजाम हो जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि पिताश्री, आप राजा से कह दो कि 100 खाली घड़े भिजवा दो, घी का इंतजाम हो जाएगा। राजा के महल से उसका नौकर से घड़े लेकर आ गया और गवाला को दे देते हैं। तब रात्रि का समय होता है, तभी विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और तपोबल से मटकों में घी भर देते हैं। जब सुबह होता है, जब गवाला देखता है कि इतना सारा घी तो बहुत कठिन होता है, तब वह जान जाता है यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। गवाला ने 100 घी के घड़े राजा के पास भिजवा दिए। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता है और सुंदर कपड़े पहनाता है। वह दूसरे लोगों की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है। उस दरबार में दूर दूर से राजकुमार वह महाराजा आए हुए थे। सब अपने अपने आसन पर विराजमान थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे चुपके से किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है, तब राजकुमारी उस महल में पधारती है। हाथ में जयमाला लिए हुए सोचने लगती है और तलाश करने लगती है और कहती है, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, मैंने उनका गाना सुना है, वो इसी नगर में है तो वह स्वयंवर में जरूर आए होंगे। ये सोचते हुए राजकुमारी विक्रमादित्य को तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नजर एक कोने में पड़ी और उस लड़के के पास जाती है। उसे लड़के के चेहरे और शरीर से आभास होता है। राजकुमारी समझ जाती है कि हो ना हो यही है विक्रमादित्य। राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य के गले में डाल देती है। उन्हें अपना वर के रूप में चुन लेती है। उस दरबार में राजा महाराजा आए हुए ये देखकर क्रोधित हो जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, आपने हमारा अपमान किया है। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपाहिज से शादी करने वाली है, तो आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? आपने हमारा अपमान किया है। ये सुनकर राजा ने कहा, दूर दराज से आए राजा महाराजाओं से मेरी विनती है, और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ करिए, मुझसे गलती हो गई, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन यह नियम है,
आपकी कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है, विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। सब तरह से हार मानकर राजकुमारी का विवाह राजा को विक्रमादित्य से ही करना पड़ता है और उसी के साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। आप राजा विक्रमादित्य अपनी नई वधू को साथ लेकर अगवाले के घर आ जाते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हो रही है। तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। ये सब सुनते ही राजकुमारी का मन कहता है, क्यों मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने जाऊं, लेकिन अपने पति का मान रखने के लिए अपने भाई से कहती है, भाई मुझे हिरण का मांस खाने का मन करता है, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती, क्योंकि वह जानती है पति का नाम लेने से उसका अपमान किया जाएगा। इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। यह बातें सुनते ही राजकुमारी का भाई उसकी खिल्ली उड़ाने लगता है। चलो चलो, अगर ऐसे ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना था? उससे शादी क्यों किया? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करनी चाहिए थी, ना तो वह तुम्हें हिरण का मांस ला कर देता। ये बात सुनते ही राजकुमारी वापस चली आई और अपने पति से कहती है, स्वामी मैं अपने घर गई, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाई के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए और इस रुमाल को दिखा देना, वे तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाई के पास चली जाती है और अपने भाई से कहती है, भाई आप मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। तब उसका भाई सोचता है, वैसे भी इस घोड़े और तलवार ने यहाँ आतंक मचाया हुआ है और जीना मुश्किल कर रखा है, इससे तो अच्छा है इन्हें राजकुमारी को ही दे दो। जब घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है, तब वह देखी है वह तलवार सांप बनकर उस पर टूट पड़ता है और घोड़ा भी उसको दुर्ती मारने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। ये देखते ही तलवार और घोड़ा शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा, मुझे इस घोड़े पर बैठा दो, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। अगवाले ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पांव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे? तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताजी मुझ पर कृपा करो, अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवा दो। अपने बेटे की जीत के आगे उस अगवाले को झुकना पड़ा। उसने अपने दूसरे लोगों की सहायता से राजा विक्रमादित्य को उठाकर उसे घोड़े पर बैठा दिया। जब वह सिर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पांव आ चुका था, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। ये चमत्कार देखकर उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछती है कि हे महाराज ये कैसे हुआ, ये क्या चमत्कार है? उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा ये कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उनका कान और पूंछ काट लेते हैं और शिकार को वही जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। उसी दिन राजकुमारी का भाई भी शिकार करने के लिए जंगल में गया था। जब वह देखता है कि किया कराया शिकार पड़ा है, ताजा ताजा शिकार है, तो उसका मन मचल जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होता है। बिना शिकार किए ही इसी शिकार को उठा लेते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं, तब अपनी पत्नी को बताते हैं, मेरा हाथ पैर कैसे वापस आ गया, कैसे मैं ठीक हो गया। उन्होंने कहा, मेरी तलवार और घोड़े की वजह से मेरे हाथ पैर वापस हो गए और मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं एक राजा हूँ। ये बात सुनकर गवाला विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपने मुझे पुत्र बनाकर रखा
उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाई के पास जा और अपनी भाभी से कहो, मेरे भाई द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है, और जब आपकी भाभी शिकार को दिखाएं तो इस थैली में जो मैं दूंगा उसे वहां पलट देना। ये कहते ही राजकुमारी अपने भाई के पास चली जाती है और कहती है, भाभी आज भाई जो शिकार करके लाया है मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तू मेरे पति द्वारा किया गया शिकार देखकर ललचा रही है। उस राजकुमारी की भाभी ने सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, ये शिकार तो है, लेकिन कान और पूंछ कहाँ है? तब भाभी ने कहा, मुझे क्या पता कहाँ है। तब राजकुमारी ने जो अपने साथ थैली लाई थी उसे पलट दिया। उस थैली में से कान और पूंछ गिर जाती है। तब भाभी पूछती है कि यह कहाँ से तुम्हारे पास आया? राजकुमारी ने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। राजकुमारी सारी बातें सुनाती है और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, मेरा पति राजा विक्रमादित्य है। ये बात सुनते ही भाभी के कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी पहुंच जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं और अपने सैनिकों को आदेश करते हैं कि राजा विक्रमादित्य को सम्मानजनक राजमहल में लाया जाए। राजा विक्रमादित्य को राजमहल में आने पर राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, है महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप इतने धर्मात्मा और कर्मयोगी व्यक्ति हो और मैंने आपके हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। उन्हीं के रुष्ट होने की वजह से आप लोगों की बुद्धि मारी गई थी, इसी वजह से ये सब हुआ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर क्या था, राजा ने अपने दामाद का खूब सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी और दामाद को कुछ दिन अपने महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने बहुत सारा धन दौलत और लव लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है। वह अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता है, खाना खाते समय पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। ये देखकर मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हमें माफ कर दो, हमने सोचा आपने हार को चुराया है। ये नौलखा हार तो अंगूठी पर ही था, खूंटी ही निकल गई थी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको चोर कहा था, मैंने आपको घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी, इसलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से निकल लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का घर आता है। तब वह अपनी बहन की ससुराल के घर जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही सैनिकों ने देख लिया और उनकी बहन के पास जाते और कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हाल में आ रहा है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाव लश्कर के साथ सज धज कर घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को साथ लेकर आ रहा है। तब उसकी बहन ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसका राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है और भोजन कराया जाता है। उसके राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उस स्थबल में ले जाते हैं जहां घोड़े बांधे जाते हैं और धरती माँ से कहते हैं, हे धरती माँ, मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपा करके आप मेरी अमानत दे दो। ये कहते ही धरती माँ फट जाती है, उसमें से रोटी निकल जाती है। उस रोटी को उठाकर
राजा विक्रमादित्य अपनी बहन से कहते हैं, हे बहन, तूने मुझे पहली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा कर दो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपनों के साथ किसी भी परिस्थिति में उससे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपसे मैं नाराज नहीं हूँ, तुम्हें ये सोच लेना चाहिए हमें अपनों से व्यवहार कैसे करना चाहिए। ये सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत लज्जित होती है और यह कहकर राजा भी अपने नगर के लिए चले आते हैं। नगर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। जब राजा विक्रमादित्य नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, माता लक्ष्मी कहती है, मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली है, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरी परीक्षा में सफल रहे। मैं भी मानती हूँ कि कर्म धन से बड़ा है। अगर कर्म है तो लक्ष्मी है, जहाँ कर्म होगा वहाँ लक्ष्मी भी होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक तुम्हारा नाम रहेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देती हुई माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है और राजा का राजमहल व राजपाट वापस आ जाता है और राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से राज करने लगते हैं। प्रजा में प्रसन्नता की लहर फैल जाती है। ये कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर बताना। आप शिव भगवान के सच्चे भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।